उनके यहाँ ये नया सियाना नया मकान बनाने के शुभ मुहूर्त के अक्सर किया जा रहा है। आप सब आए हैं इस मुबारक अवसर पे संगत करने के लिए। सतगुरु की दया इस परिवार आप सब में बनी रहे, आप आनंद और खुशहाल रहें, यही मालिक की चरण में विनती है। संतों ने कहा है, परमपिता नारायण जी साहिब का वाक्य है, दया हुई महात्मा जी ने कहा है कि सबसे बड़ी दया तो उस कुल मालिक की है जिसने नर नारायण दी, और इसका मिलना बहुत दुश्वार है। 84 लाख योनियां भुगतने के बाद जीव इस योनि को प्राप्त होता है। उसमें कभी पशु, कभी पक्षी, कभी जलचर, कभी नरभक्षी, अनेकों तरह की योनि है। यहाँ तक कि पहाड़ भी एक योनि है। देखो कितना लंबा जीवन होता है। तो ये सब यात्रा पूरी करने के बाद परम सतगुरु पिताजी साहिब अपने मुखांतर से बताया करते थे कि 3.5 करोड़ वर्ष का ये अरसा है। आज मनुष्य का जीवन 100 वर्ष का है। कोई पैदा होते ही मर जाता है, कोई बचपन में, कोई जवानी में, अधेड़ अवस्था और प्रौढ़ अवस्था में, तो सभी को जाना ही जाना है। तो फिर भी बड़ी मुश्किल से कोई 60, 70, 80, 100 तक कोई बेला ही पहुँचता है। तो ये एक बहुत अच्छा अवसर हमें मिला है। महात्मा जी ने यही बात बताई और समझाई कि सबसे बड़ी बात तो यही है कि ये मनुष्य का चोला मिला है। अपने मुखारगन से महात्मा जी बताया करते थे कि मनुष्य नाम इसका इसलिए है कि इसमें मानव शक्ति है। ये सोच सकता है, समझ सकता है और फिर कर सकता है। अगर कहीं चूक हुई, कहीं भूल हुई, तब संत सद्गुरु आते हैं और समझाते हैं कि देख भैया, तूने मालिक से करार किया था, वायदा किया था कि तुम उसकी बंदगी करेगा, उसका भजन करेगा, उसका गुणगान करेगा, लेकिन मोह माया ने तुम्हें सब कुछ भुला दिया। इसलिए समय रहते उस मालिक की बंदगी करो तो ही तुम्हारा जीवन सफल होगा। साहिब कहते हैं, बंदे कर बंदगी कंचन तो भी अगर मालिक से बंदगी करते हो, मालिक का ध्यान करते हो, तो सूली जैसे सूल में बदल जाती है, उसी से बदल जाती है। गुरु नानक देव जी संतों सिखों के गुरु हुए हैं। आज
आज पूरी दुनिया के गुरु हैं। उनके पास एक महात्मा आया, कहने लगे महात्मा जी मुझे मालिक से मिला दो। अब गुरु नानक देव जी जानते थे कि भाई जिसे मालिक से मिलना है वो बंदगी करेगा, नाम दीक्षा लेगा, कमाई करेगा, तभी तो मालिक मिलेगा। तो गुरुओं का तरीका होता है समझाना। गुरु नानक देव जी ने कहा कि देखो भाई मैं एक बात बताऊं तुम्हें, यहाँ से कुछ दूर एक कस्बा है, वहाँ एक भाई लालो है, जाति का तरखान है, उसके यहाँ चले जाओ, वो तुम्हें सब कुछ बता सकता है, समझा सकता है। महात्मा को आश्चर्य हुआ कि ये तो गुरु हैं, ये तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन सोचा कोई बात नहीं, इनका हुक्म है। वो चला गया और जाके भाई लालो का घर को पहुंच गया। अब देखा तो भाई लालो ने उसे मंदिर पे बिठाया और कहा कहाँ से आया है? कहा कि मुझे तो गुरु नानक ने भेजा है। अब उसको इतना भी आदर नहीं कि गुरु नानक के परमात्मा के रूप में, लेकिन सोचा कि समझ जाए। कहता अच्छा बैठो, मैं कुछ करने जा रहा हूँ, उसके बाद आपसे बात होगा। अब उसने देखा कि भाई लालो ने बांस रखी, उनके ऊपर पुलिया पूरी रखी और रस्सी से बांधने लगा। अब उस साधु को समझने में देर नहीं लगी कि ये तो चीज तब होती है जब कोई मर जाए उसकी अर्थी बनाते हैं। बैठा रहा, कुछ देर के बाद उसका मन हुआ इसे पूछे भाई क्या कर रहा है। पूछा कि भाई लालो क्या कर रहे हो? कहता देख हमें अर्थी बना रहा हूँ। इसका क्या करोगे? कहता मेरा बेटा ससुराल गया था और वो पैर से गिर गया, मर गया, कुछ देर में वो आने वाला है, उसके लिए सब कमाल है। जब तुम्हें इतना पता है कि तुम्हारे लड़के के साथ ऐसे होने वाला है तो उसका बचाव करते हैं, मरने की नौबत नहीं आती। कहते नहीं कुछ नहीं हो सकता, होनी हो बलवान जगत में ब्रह्मा जी भटकाते हैं, ये होकर कुछ देर के बाद उस बच्चे के शव को ले आए और उसका संस्कार किया। अब साधु ने देखा कि भाई ये कितना कट्टर आदमी है, इसका जवान लड़का इसके सामने चला गया है और इसने तो अब तक नहीं की, इसकी आंखों में आंसू नहीं है। कहने लगे इसे मैं क्या सीखूंगा? कहने लगा कि भाई लालो मैं चलता हूँ। कहता नहीं, अभी हमारे गुरु ने तुम्हें भेजा है तो ऐसे कैसे जाओ? कहता फिर बताओ। कहता भी पता लग जाएगा। अब बैठे कुछ जलपान कराया, जो लोग आए थे संस्कार भी नहीं करके चले गए। अब फिर उसका इरादा हुआ कि मैं तो चलूं यहाँ से, यहाँ नहीं बात बनूंगा, पूछा मैं चलूं? कहता मुझे कुछ तो बताओ। कहता अच्छा ठीक है बैठ। भाई लालो ने गुरु का ध्यान किया, तवज्जो दी और फिर बताया कि देख ये जो बड़का पेड़ है ना सामने, 3 दिन के बाद तेरे को यहाँ फांसी लगेगी। अब साधु ने सोचा ये तो पहुंचा हुआ है और मैं तो मारा जाऊंगा। कहने लगा क्यों? कहता ये मैंने तुझे बता दिया कि 3 दिन के बाद तू इस बड़के पेड़ के नीचे यहाँ के राजा द्वारा लटका दिए जाओगे, मार दिया। कहता अच्छा मैं चलता हूँ। मन में सोचा अगर मैं यहाँ होऊंगा ही नहीं तो मेरा क्या बिगड़ेगा। वहां से भाग लिया सरपट, दौड़ता रहा। सांझ हो गई, थक गया, एक पेड़ के नीचे जाके गिर गया और भूखा प्यासा पड़ा।
सुबह हुई तो उसने सोचा कि चलो बच गए, अब मैं उसके पेड़ के नीचे ही नहीं होगा तो मेरा क्या बिगड़ सकता है, मेरे को कौन फांसी दे। चल पड़ा और चलता रहा, भूखा प्यासा डर के मारे दोपहर में पेड़ के नीचे गिर गए। कुछ देर के बाद जब उसे उसकी नींद खुली, होश आया तो सोचा कि अब तो मैं कोसों दूर हुआ, मेरा कुछ नहीं बिगड़ सकता। अब हुआ क्या कि उसको चौदह लग गई, वो दक्षिण की तरफ चला था और जब उठा तो उत्तर उसको दक्षिण नजर आ रहा था। चल दिया वापिस। मन में ख्याल आया कि जैसे मेरे रास्ते में आए थे पेड़ पौधे खेत खलिहान, फिर सोचा कि चलो मैं चल तो उत्तर में ही दक्षिण में ही रहा हूँ, मेरा क्या बिगड़ सकता। चलता रहा, कहीं गांव आया, कुछ खाने को मिला, खा लिया, नहीं तो फिर चलता रहा। अब सांझ हो गई और एक पेड़ के नीचे बैठ गया, लेट गया मेरा। अब उसी दिन उस नगरी के राजा के यहाँ चोरों ने पाड़ लगाई और बहुत सारा धन दौलत, हीरे जवाहरात गठरी में बांध के और वहीं आ गए जहां वो साधु लिटा हुआ था। बांटने लगे, बांट लिया सारा। एक हार रह गया, सोने का हार। कोई कहे मुझे लेना है, कोई कहे मुझे लेना है। उनमें से एक समझदार था, कहता रहे अपने पास तो बहुत दौलत आ गई, ये साधु फक्कड़ पड़ा है, इसको दे देते हैं। उसके गले में डाल दिया और अपनी गठरियां लेके घर चला। सुबह होते ही राजा के यहाँ कोहराम मच गया कि राजा के यहाँ चोरी हो गई है, बहुत कुछ निकाल लिया है। अब वहां रानी ने देखा उसका हार नहीं है, उसने तो कोहराम मचा दिया, मुझे नहीं मालूम, मुझे तो हार चाहिए। अब इधर से पुलिस, इधर से सेना भेज दी कि जाओ चोरी का माल बरामद करो, सबसे पहले रानी का हार लेके आओ। और लोग इधर उधर घूमते रहे, भटकते रहे, कुछ नहीं मिले। जब शांत हो गई तो एक पुलिस वाले को कुछ चमकता हुआ नजर आया। उसने अपने हवलदार को बताया कि देखो चमक रहा है इस पेड़ के नीचे। गए एक साधु लोग लेटा हुआ है, गहरी नींद में है, उसके गले में सोने का हार है। हार उठाया, बड़े खुश हुए कि राजा इनाम देगा। चलो उस साधु को पकड़ लिया और राजा को बता दिया कि हार मिल गए। तो बाकी लोग गए हुए हैं, वो बाकी सामान भी ले गए। साधु को काल कोठरी में डाल दिया। अब सुबह हुई, राज दरबार लगा और तीसरा दिन हो गया। अब साधु को याद आया कि हाँ भाई लालो ने जो कहा था वो सच होने वाला है। अब मरता क्या ना करता, क्या करे। अब ये था कि उन दिनों चोरी की सजाएं बहुत होती थी और कोई कबूल करे या ना करे, अगर माल किसी के पास बरामद हो गया तो बन गया केस। राजा ने उसको मौत की सजा दी और उसी पेड़ के ऊपर उसको टांगना था जो भाई लालो ने बताया। एक नियम है आज भी और उस समय भी था, जिसे फांसी की सजा होगी वो अपनी कोई भी फरमाइश कर सकता है।
खाने की पीने की कोई भी चीज़ की उसको वो दी जाए। वहाँ जेल वाले ने हुक्म दिया कि साधु महाराज अपनी कोई भी इच्छा है वो बताओ, राजा का हुक्म है पूरी की जाए। कहा ऐसा है, यहाँ तरखानों का मौला है, वहाँ एक भाई लालो रहता है, मुझे उससे मिला था। उन्होंने कुछ सिपाही उसके साथ भेजे और चले गए भाई लालो के यहाँ। भाई लालो को देखते ही उसके चरणों में गिर गए, हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। कहता भाई लालो मुझे बचा लो। कहता क्या हुआ? कहता जो तुमने कहा था वो सच होने वाला है, मुझे फांसी होने वाली है और तुम्हें बचा सकते थे। कहता देख भाई मैं तो बचा नहीं सकता, मेरे पास कोई ताकत है। हाँ मेरे गुरु हैं नानक जी, देव जी, उनमें अगर तुम्हारी श्रद्धा हो, तुम्हारा विश्वास हो तो वो तुम्हें बचा सकता। अब उसे गुरु नानक जी का स्वरूप याद आया, ध्यान आया, हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, गुरु का ध्यान किया और इतनी देर में पुलिस वाले असली चोरों को पकड़े और आकर राजा को पेश कर दिए। उन्होंने हाँ भरने की चोरी हमने करी थी, इस साधु ने तो कुछ नहीं किया, एक हार हमारा बच गया था, वो उसका फैसला नहीं हो रहा था, हमने इसके गले में डाल दिया, इसका कोई कसूर नहीं। तो इस तरह गुरु की दया हुई और वो साधु बचे। इसीलिए कहा है कि अगर आपका मालिक में विश्वास है तो कुछ भी हो सकता है। तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम गुरु का ध्यान करें, उनकी बंदगी करें, बार बार कोटि कोटि को नमन करें। इसीलिए गुरु महिमा में परम सद्गुरु विज्ञान साहब ने कहा है, प्रीतानंद संसार झूठा है नूरा, जिनको सद्गुरु मिले जागे जिन्हें सतगुरु मिल गया वो तो बड़भागी है, और जिन्हें उनको नहीं मिला है वो देरी ना करें, जितना जल्दी हो सतगुरु की शरण में चले जाओ, उद्धार हो जाएगा और जीवन सफल हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ में अपने वाणी को गाना सत्संग जारी रहेगा। एक बार फिर सभी प्रेम से बोलिए।